आपको बताएं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ बैठक का समापन हो जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज दूसरे दिन भी कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव और संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद और काफी अहम बैठक ये और बीजेपी चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट चुकी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2023 में विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने ताकत अपनी झोंक दी है और इसकी एक झलक इस बैठक को लेकर भी देखी जा सकती है। और विनय सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज बैठक का दूसरा और अंतिम दिन, क्या कुछ ताजा अपडेट बैठक से? बैठक का दूसरा और अंतिम दिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चूंकि सुबह 10 बजे निर्धारित समय के अनुसार जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब ये बैठक शुरू हो गई। और अगर हम बात करें, चूंकि ये शाम तक ये बैठक चलनी है, लगभग 4 बजे का समय है जब तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक के दौरान अब अलग अलग राज्यों से उनका फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि साल 2024 लोकसभा चुनाव और इस साल लगभग जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उसको भी बीजेपी किसी भी तरह से कम नहीं आंक रही है। और कल जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, जब उन्होंने बैठक शुरू की और उनके संबोधन से बैठक शुरू हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि सभी 9 राज्यों में जो कि इस साल विधानसभा चुनाव है, उन सभी राज्यों में जीत हासिल करना बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य इस साल रहेगा। और अगले साल की जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की, वो भी बीजेपी साथ के साथ कर रही है। और हरियाणा में भी अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उस पर भी बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। चूंकि इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठे हैं और हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा से तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं, तो उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चूंकि आज जो बात हो रही है वो बूथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि बीजेपी का चुनावी जो मंत्र है वो लगातार नीचे से अपने लेवल को मजबूत करना है। और अलग अलग बूथ जो कि अलग अलग विधानसभाओं में पड़ते हैं, अलग अलग लोकसभाओं में पड़ते हैं, उनको मजबूत करना बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जब बूथ मजबूत होगा तो फिर जीत की उम्मीदें भी बढ़ती है। पन्ना प्रमुख भी इससे पहले बीजेपी लगातार अपने मजबूत करते आई है। और अब इस बार जो बात हो रही है, अभी फिलहाल जो बात हो रही है बूथ मैनेजमेंट को लेकर हो रही है। जो कमजोर बूथ है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो वीक है, वहां पे उनको बूथ को मजबूत करना है। इसके अलावा बात की जाए कि और जो पहले से मजबूत बूथ है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, ये तमाम तरह की बातें अभी फिलहाल चल रही है। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों से भी तैयार की जा रही है। और चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा, उसमें किसी भी तरीके से कमी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। बने रहिए विनय, बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की भी बैठक बुलाई गई है और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यह छोटी टोली की बैठक बुलाई है। आज शाम हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और छोटी टोली की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विषयों के क्रियान्वयन और गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे के साथ साथ कबीर दास जयंती कार्यक्रमों समेत कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो एक तरफ जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और इस बैठक के खत्म होने के बाद बीजेपी ने छोटी टोली की बैठक बुलाई है, यानी कि हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक बुलाई गई है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और चलते हैं विनय के पास, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनय, कार्यकारिणी की बैठक जारी है, लेकिन इसी बीच इस बैठक के खत्म होने के बाद हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी छोटी टोली की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का क्या उद्देश्य, क्या मकसद? बिल्कुल, इस बैठक का उद्देश्य साफ है। जैसे ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में फिलहाल चल रही है, जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हरियाणा भवन में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बैठक बुलाई है जिसमें कि मुख्यमंत्री खुद शामिल रहेंगे और प्रभारी हरियाणा के वो शामिल रहेंगे। और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने चूंकि बैठक बुलाई है तो उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी।
इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कि शाम को हरियाणा भवन में शुरू होगी, उसमें चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो भी निर्देश हरियाणा से संबंधित दिए गए हैं उनको किस तरह से आगे लागू करना है और बीजेपी कार्यकर्ता जो कि हरियाणा में है उन तक ये संदेश कैसे पहुंचाना है, इस पर चर्चा होगी। चूंकि अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, तो उस पर भी क्या बातचीत हुई है कार्यकारिणी की बैठक में, उस पर चर्चा होगी, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का इसी महीने गोहाना में एक रैली का आयोजन भी है, उस रैली को लेकर तैयारियों में हरियाणा बीजेपी जुटी हुई है। उस संबंधित भी चर्चाएं होंगी कि कहां तक ये तैयारियां पहुंची हैं, किस किस की जिम्मेदारियां लगी हैं, जिनकी जिम्मेदारियां लगी हैं उन्होंने क्या अभी तक कार्य किया है। क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है हरियाणा में खासतौर पे बात की जाए तो चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, जो रैली होने वाली है 29 जनवरी को, उसको सफल करना और उसको चूंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ संबोधित करते दिखाई देंगे और इसी रैली को सफल करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुटाना यहाँ पे सबसे बड़ा लक्ष्य हरियाणा बीजेपी की तरफ से रहेगा। इससे पहले हमने देखा कि फरीदाबाद में भी इसी तरह की एक रैली हरियाणा बीजेपी करवा चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की थी और अब जब गोहाना में यह रैली होगी तो उसको भी बड़े तौर पर बड़े लेवल पर सफल करना होगा। ये तमाम बातें जो चर्चाएं हैं, आज शाम को जो छोटी टोली की बैठक हरियाणा भवन में होने वाली है उसमें तमाम चर्चाएं होंगी। ये भी बताइए, ये जो छोटी टोली की बैठक होगी इनमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे? चूंकि इसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक बुलाई है, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में रहेंगे, विप्लव देव जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं वो इस बैठक में रहेंगे और इसके अलावा जो तमाम जो छोटी टोली से जो जुड़े लोग हैं, जो हरियाणा बीजेपी से संबंधित लोग हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि 6 से 7 लोगों की ये बैठक होगी, इसीलिए इसको छोटी टोली नाम दिया गया है, क्योंकि बैठक में कम लोग रहेंगे, लेकिन जो लोग रहेंगे वो हरियाणा बीजेपी के मुख्य लोग हैं और इसीलिए जो भी निर्देश या फिर जो भी आदेश इस बैठक में होगा उसको आगे लागू करना है। खासतौर पर जो कार्यकारिणी की बैठक में बातचीत हो रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको लेते रहेंगे।